नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपकी मध्य प्रदेश साइक ग्रेड 3 वाली और स्टेनो वाली जो आपकी एग्जाम होने वाली है उसकी तैयारी आपको किस तरीके से करनी है, और जो आप यदि कर भी रहे हो तो उसमें कुछ आपको यूनिक करना चाहिए। तो वो कैसे यूनिक करना चाहिए और क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है आपको मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एग्जाम में, वह सब कुछ बताने वाला हूँ। उससे पहले जो लोग चैनल पर न्यू आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फॉर्म फिनिश हो चुके हैं। 30 दिसंबर लास्ट तारीख थी। होप सो आप सभी ने फॉर्म भर दिया होगा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का, जिसमें आपकी साइक ग्रेड 3 स्टेनो 2 स्टेनो 3 की आपकी पोस्ट होने वाली है। और अब इसकी एग्जाम को लेकर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगी, एग्जाम कब तक होगी, क्योंकि एग्जाम डेट अभी तक नहीं दी गई है। तो यदि आप भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एग्जाम दे रहे हो तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज जो मिलेगी आपको परीक्षा ऐप पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। क्या क्या मिलने वाले, तो सबसे पहले बात करते हैं। आपको मिलने वाले टोटल 20 टेस्ट जो एकदम फुल एनालिटिक्स और सिलेक्टेड पर्सनों द्वारा बनाई गई है। आप अपनी रैंक भी देख सकते हो उसके अंदर, ठीक है। फिर यदि आप खरीदना चाहते हो तो यदि आप मेरा कोड यूज़ करोगे लोकवाल 50 तो आपको 50% ऑफ के साथ मात्र 149 रुपीज़ की टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। बहुत ही कम शुल्क रखा गया है, ये कुछ ऑफर है सीमित समय के लिए। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर डाउनलोड करिए और टेस्ट सीरीज खरीदिए। जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप डी के जो आपके इंटरव्यू चल रहे थे वो कोरोना के चलते कैंसिल कर दिए गए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फिजिकली जो बच्चे हैं वो वहां पर मिल रहे थे और वहां पे जाके मतलब जो इंटरव्यू में दिक्कतें आ रही थी, ना कोई मास्क लगा रहा था और कोई भी कोरोना का पालन नहीं कर रहा था। तो इसलिए वहां के जो जज 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 होते हैं उनने मीटिंग करके जो है ग्रुप डी के फाइनली जो है आपके इंटरव्यू रद्द करवा दिए, स्थगित करवा दिए कि अब आगे होंगे। तो अभी भी आपको पता होगा कि कोरोना की सिचुएशन आपके हर क्षेत्र में बहुत खतरनाक वाली स्थिति हो रही है, हर जगह बड़े बड़े शहरों में बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो इसको देखते हुए आपको ये लग रहा होगा कि एग्जाम लेट होगा, डिले होगा। तो ये बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, क्योंकि डिले हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं आपको मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का। आप यदि आपको पता होगा सिलेबस, तो सिलेबस आपको सबसे पहले उठा लेना है कि सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट है आपके। पांच पांच से छह सब्जेक्ट आपके हैं, उसमें आपको 100 नंबर का पेपर होने वाला है। 100 नंबर के पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा वो आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर में देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स का पेपर 2017 का, 2015 का हमारे टेलीग्राम पे हमने डाल रखा है। तो टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे ग्रुप डिस्कशन भी चलता है टेलीग्राम का, तो आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे। तो आगे बात करते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आपके जो 5 सब्जेक्ट होने वाले हैं और जो जो आपका 20-20 नंबर का मतलब 20-20 का नहीं, मतलब जो एक 30 नंबर का है, फिर 20 का है, फिर 20 का और एक 10 नंबर का है। तो ऐसे जो आपका सिलेबस है उसको आपको कैसे 2 महीने में तैयार करना है जिससे आपका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एग्जाम निकल जाए। तो सबसे पहले आपको सिलेबस देख लेना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका सब्जेक्ट वीक है उस वीक को पहले उठाना है। तो जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको उठाना है, जो आपको पढ़ रखा है आपने वो ना उठाया अभी। ठीक है, आपका जो वीक सब्जेक्ट है उसको पढ़ाए। जैसे बहुत से बच्चों का इंग्लिश वीक होता है, मतलब 70 से 75% बच्चों का इंग्लिश वीक होता है। इंग्लिश पढ़ने के बाद आपको मैथ्स और रीजनिंग लगाना है। वो प्रॉपर लगाते हुए चलोगे आप तो आपका प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर आपकी बात करते हैं आगे मध्य प्रदेश का जीके और आपकी पॉलिटी और थोड़ा बहुत हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो ये आपको पढ़ना है। एमपीजी के आप साथ में पढ़ते चले तो भी चलेगा और ना भी पढ़े तो भी चलेगा, बाद में आप पढ़ सकते हो एमपीजी के, क्योंकि एमपीजी के आपने पढ़ा होगा यदि आपने तैयारी कर रहे होंगे तो उसको अच्छे से पढ़े। और हिंदी का है, जो 10 नंबर की हिंदी आने वाली है, तो हिंदी को आप बहुत अच्छे से पढ़े क्योंकि 10 नंबर मायने रखते हैं। और कंप्यूटर वाला सेशन है आपका, तो कंप्यूटर वाले सेशन में आप बहुत अच्छे से पढ़ के या प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स होते हैं सीपीसीटी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर है वो भी आप लगा लोगे तो आपका कंप्यूटर का जो है वो चल जाएगा। अब बात करते हैं कि आपके क्या यूनिक जो पॉइंट होते हैं वो आपको कवर करने हैं। देखो, ये जो सब बताया वो सब तो सब पढ़ने वाले हैं और पढ़ता हर कोई है, बट आपको भी कुछ अलग करना पड़ेगा। तो आपको अलग ये करना है कि यदि आप कोई सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उस सब्जेक्ट के पूरे जो बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू, वो आपको उसी दिन लगा लेने हैं। उसी दिन आप लगा लोगे तो आप बहुत अच्छे से वाले टॉपिक को कवर कर लोगे। ये आपको एक यूनिक चीज करनी है। और आगे बताता हूँ, यदि आप कोई सा सब्जेक्ट के आप एमसीक्यू लगा रहे हो तो उसको बहुत अच्छे से लगाओ और बार बार उसका रिवीजन करते रहो। रिवीजन करोगे तो बहुत अच्छे से याद होगा। बट हर कोई तो पढ़ तो हर कोई रहा है, बट याद रहने की भी बहुत ज्यादा वो होती है कि याद कितने समय तक आपको रह रहा है। ठीक है, नहीं तो आज पढ़ रहे हो और कल भूल जाओगे। तो ऐसे बहुत से बच्चे कर रहे हैं, तो आपको नहीं करना है। और फिर आगे बात करते हैं तो आपको और चीज मैं बताता हूँ कि आप यदि पढ़ रहे हो कोई सी भी चीज पढ़ रहे हो तो उसको आप नोट डाउन करके लिखे, नोट डाउन करोगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगी ये चीजें। ठीक है,
एमपीजीके की बात करो तो एमपीजीके आप यदि डेली पढ़ रहे हो तो आप उसके एमसीक्यू लगाएं। एमसीक्यू नहीं लगाएंगे तो आपसे फिर वहां जाके सही से नहीं बनेगा। हिंदी का भी ऐसे ही है, हिंदी में आप नहीं करते, आपको डेली के 20 से 25 आपको पर्यायवाची विलोम शब्द ये आपको डेली याद करने हैं। ये एक अलग आपकी जो भी आप जिस हिसाब से पढ़ रहे हो उस हिसाब से आपको ये करना चाहिए कि 20 से 25 डेली पर्यायवाची और विलोम शब्द आपको डेली याद करने हैं। ठीक है, ये हो गया आपका हिंदी का। कंप्यूटर का मैंने आपको बता ही दिया, यदि कंप्यूटर भी पढ़ रहे हो तो आपको एमसीक्यू पढ़े या फिर सीपीसीटी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर पढ़े। ठीक है, बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी आपको आप लूसेंट से पढ़ सकते हो या फिर आप अदर किसी पब्लिकेशन से पढ़ रहे हो तो आप उसके एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा लगाएं, पॉलिटी के एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा लगाएं ताकि आपका पॉलिटी इजी हो जाए जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो। ठीक है, फिर बात करते हैं मैथ्स रीजनिंग। तो मैथ्स रीजनिंग का ऐसा है कि मैथ्स रीजनिंग आप डेली प्रैक्टिस करो तब जाके ही आपसे बनेगी, वरना तुक्के मारो के आओगे कोई मतलब नहीं है। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो तो ये आसानी से आपका जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का पेपर है वो आसानी से निकल जाएगा। तो यही चीज आपको एक समझानी थी कि आप ऐसे ऐसे करोगे तो आप बहुत अच्छे से पेपर के लिए तैयार हो जाओगे। तो होप सो आपको चीजें समझ में आई होगी। चीजें समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।